In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, Assalamu alaikum class. Welcome back to English 2 class. So we have read a lot of topics under the title reading comprehension. Today's topic is, for example, we have read skimming or scanning, reading strategies, reading types, paragraph types. So today we're going to look at a method of reading, a method for studying textbooks, a method of studying textbooks. So let's start our lesson. This method is called SQ3R method. So what is SQ3R method? Let's start our lesson. Have you ever heard that word SQ3R? It is actually an acronym. What acronym क्या होता है? Short form जो होती है किसी चीज की, उसको कहते हैं short form. ऐसी short form जो कि a word formed from the initial letters of other words, जो दूसरे वर्ड के इनिशियल शुरू वाले लेटर से मिलकर बनता है ना, उसको कहते हैं एक्रोनिम. ACRONYM एक्रोनिम. ओके, तो ये एक एक्रोनिम है. तो ट्रिपल आर, SQRRR और SQ3R is a reading comprehension method named for its 5 steps. तो ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन का एक मेथड है नेम्ड फॉर इट्स 5 स्टेप्स. ये जो इसके स्टेप्स हैं उसके लिए इसकी एब्रीविएशन है. फर्स्ट, S स्टैंड फॉर सर्वे, Q स्टैंड फॉर क्वेश्चन, एक R जो है वो स्टैंड करता है, फर्स्ट R स्टैंड फॉर रीड, सेकंड R स्टैंड फॉर रिसाइट एंड द थर्ड R स्टैंड फॉर रिव्यू. तो ये इस मेथड का पूरा नेम क्या है, उसके जो स्टेप्स हैं वो क्या है? सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू. द मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रांसिस बी रॉबिन्सन, an American education philosopher in his 1946 book Effective Study. So the method was introduced by an American educationalist in his 1946 book Effective Study. Effective Study इसकी एक बुक थी, उसके अंदर उसने इसको सबसे पहले ये जो मेथड था इंट्रोड्यूस करवाया था. SQ3R जो मेथड था वो इंट्रोड्यूस कराया था. अब ये मेथड जो है स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकता है. आपने कोई भी बुक पढ़नी हो, चाहे आप कोई एकेडमिक बुक पढ़ रहे हो, जैसे कोई आप अपना कोई नॉवल पढ़ रहे हो, कोई ड्रामा पढ़ रहे हो, या आप कोई भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई थीसिस पढ़ रहे हो, कोई रिसर्च पढ़ रहे हो, कोई साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, कोई बिजनेस आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई बिजनेस बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई आप अपना लेसन पढ़ रहे हो, या जो आपको जो बुक लगी होती है, आपके सिलेबस की बुक होती है, वो पढ़ रहे हो, उसके लिए ये मेथड जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल देखा गया और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है. इसको काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है फॉर स्टडिंग टेक्स्ट बुक को स्टडी करने के लिए. टेक्स्ट बुक क्या होती है आपको पता ही है, जो टेक्स्ट होती है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट होती है, जो राइटर ने लिखी होती है. खुलासे वगैरह की बात नहीं हो रही यहाँ पे, गाइड बुक्स की बात नहीं हो रही. गाइड बुक्स में तो ऑलरेडी काफी कुछ डिटेल में बता दिया जाता है. जो टेक्स्ट होती है उसको रीड करने का क्या मेथड होता है, चाहे वो फिर किसी भी किस्म की टेक्स्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट की टेक्स्ट हो. तो इतना आपको समझ में आ गया कि व्हाट वाज दैट मेथड. ये मेथड क्या है? S stands for survey, Q stands for question, 3 R's हैं, 1 R stands for read, second for recite and the third one is for review. और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1946 में. नेक्स्ट देखते हैं. The method offers a more efficient and active approach to reading textbook material. वही जो भी मैंने आपको बताया कि ये टेक्स्ट बुक का मटेरियल रीड करने के लिए इफेक्टिव वे है, न्यू मेथड है, इफेक्टिव मेथड है. इफेक्टिव मेथड इन अ सेंस कि आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं. इस मेथड को यूज करके जो आपकी टेक्स्ट बुक में होती हैं वो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं और आप उसको जल्दी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इस मेथड को यूज करके आप उसको ज्यादा देर तक याद भी रख सकते हैं, वो जो आपने उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर पढ़ा होता है वो. अभी अगर मैं आपको कोई रीडिंग कम्प्रीहेंशन की जो भी एक्टिविटीज देती हूँ या जो भी आप रीडिंग करते हैं अपनी दूसरे सब्जेक्ट्स की भी, उसके अंदर आप ये मेथड अप्लाई करके देखें, इससे आपको फायदा होगा.
The method, okay, it was created for college students. Initially जो था ना ये method जो था इस American educationalist ने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था, बट इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यंग स्टूडेंट्स एज वेल। लेकिन ये यंग स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही मौसर है, beneficial है। Classrooms all over the world have begun using this method to better understand what they are reading. पूरी दुनिया में ये मेथड जो है ना वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है क्लासरूम्स में, ताकि वो रीडिंग के मटेरियल को ज्यादा वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट देखते हैं सर्वे। अब हम इस मेथड की डिटेल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो SQ3R में जो है वो S है, जो S स्टैंड फॉर सर्वे। अच्छा, कई जगह पे आपको नेट पे या दूसरे बुक्स वगैरह में कहीं आप देखेंगे एस स्टैंड फॉर स्किम ऑल्सो, कहीं स्किम लिखा हुआ कहीं स्कैन लिखा हुआ। असल में सर्वे में वही सर्वे का मतलब जायजा लेना होता है, और जायजे में जो है वो स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों ही शामिल हो जाते हैं, दोनों टेक्निक्स उसके साथ ही इसमें यूज हो जाती हैं। तो सर्वे में क्या बताया जा रहा है हमें? While it would seem that a reader should begin reading at the top of the first page of the text and then move sequentially through each page of it until it's done. According SQ3R, starting off by surveying the text features of the text is more beneficial because it keys the reader's brain into the main ideas of the text. अच्छा, यहाँ सर्वे में क्या बात कर रहा है वो कि यूजुअली हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का तरीका क्या समझा जाता है कि हम उसको फर्स्ट पेज से पढ़ें, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इस मेथड के ये मेथड जो है वो ये कहता है कि शुरू से पढ़ने की बजाय शुरू फर्स्ट पेज से पढ़ने की बजाय पहले टेक्स्ट का सर्वे किया जाए, उसके फीचर्स का सर्वे किया जाए। वो बेनिफिशियल होता है रीडर के ब्रेन के लिए कि वो मेन आइडियाज को जल्दी से ग्रैस्प कर सके। Text features are the visual supports, are the visual supports a writer uses to add meaning to her text. Text features क्या होते हैं? Text features are visual supports a writer uses to add meaning to the text. Visuals होते हैं, कई बार text के अंदर जो है आप देखते हैं कुछ visuals होते हैं, कहीं पे कुछ हाईलाइट किया होता है, कहीं पे कुछ पिक्स बनी होती हैं, चार्ट्स बने होते हैं, डायग्राम्स हो सकती हैं, फिगर्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई विजुअल्स होते हैं जिसको आप विजुअली देख सकते हैं, तो वो उसकी टेक्स्ट के अंदर मीनिंग ऐड करते हैं, यानी कि उसको उसके अंदर कुछ एडिशन करते हैं, उसकी मीनिंग को ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन कॉमन टेक्स्ट फीचर्स आर बोल्ड प्रिंट। कई दफा बोल्ड प्रिंट में लिखा होता है, थोड़ा जो मोटा मोटा प्रिंट होता है, जो बोल्ड प्रिंट आपको पता है, जो बोल्ड लेटर्स होते हैं उसमें लिखा होता है। इटैलिक्स, कई दफा इटैलिक्स में लिखा होता है कुछ ना कुछ। कलर टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट का जो हिस्सा होता है अक्सर कलर्ड होता है। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, अक्सर टेक्स्ट में, थीसिस में, बुक्स में, चैप्टर्स में और रिसर्च आर्टिकल्स में जो है हेडिंग्स होती हैं, और उस हेडिंग्स की भी आगे सब हेडिंग्स होती हैं। चार्ट्स चार्ट्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, इलस्ट्रेशंस होती हैं, इलस्ट्रेशंस कुछ ना कुछ इलस्ट्रेट किया होता है, कुछ जाहिर किया होता है। ग्लॉसरीज होती हैं। ग्लॉसरीज क्या होती हैं? ग्लॉसरीज के लिए एक शॉर्ट ब्रीफ डिक्शनरी होती है, वो अल्फाबेटिकली लिस्ट होती है, जो एंड पे अक्सर आप देखेंगे कि बुक्स के एंड पे होती है ग्लॉसरी, वर्ड्स के मीनिंग्स वगैरह इस तरह से उन्होंने दिए होते हैं। और इंडेक्सेस, इंडेक्स क्या होता है कि indexes होते हैं an alphabetical list of names or subjects with reference to the pages on which they are mentioned. जिस पेज पे ये मेंशन होते हैं, ये लिस्ट होती है, अल्फाबेटिकल लिस्ट होती है। अल्फाबेटिकल लिस्ट का मतलब ये है कि ABCD से शुरू होते हैं ये वर्ड्स, इस तरह से ए से फिर जितने वर्ड्स बनते हैं उनके बारे में होता है, बी से जितने नेम्स या नेम सब्जेक्ट्स या जो भी बनता है वो एक सीक्वेंस में होते हैं, इस तरह से लिखे होते हैं। और साथ बुक नंबर मेंशन किया होता है कि ये वर्ड या ये जो सब्जेक्ट है या ये नेम जो है, बी से शुरू होने वाला जो वर्ड है या ए से शुरू होने वाला ये वर्ड जो है ये बुक के फला पेज पे है। तो ये सब जो होते हैं ये सब एक तरह से सर्वे में आपको ये सब देखना चाहिए। In SQ3R, the reader surveys or scans the text features prior to reading to preview its information and to focus its reading. तो SQ3R मेथड में रीडर पहले सर्वे करता है, या स्कैन करता है, या स्किम करता है
टेक्स्ट के फीचर्स को, टेक्स्ट के फीचर्स क्या हो सकते हैं, उसमें उसकी हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स होगी, चार्ट्स होगी, फिगर्स होगी, ग्राफिक्स होंगे, इलस्ट्रेशंस होगी, कलर टेक्स्ट होगी, इटैलिक्स टेक्स्ट होगी, बोल्ड लेटर्स होंगे, और इस तरह से कोई भी चीज यूज की हुई है, विजुअल्स यूज किए हुए हैं, इंडेक्सेस यूज किए हुए हैं, ग्लॉसरीज यूज किए हुए हैं, उसको एक तरह से मोटा मोटा आपने देखना होता है, जिसको वो हमने पहले भी पढ़ा है, टू टेक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ अ टेक्स्ट। सर्वे में क्या किया जाता है, टू टेक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ अ टेक्स्ट, जिसको तायराना नजर कहते हैं, जिसको कहते हैं क्विक रिव्यू, जिसको जल्दी से देख लेना कि क्या है स्टेप। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रायर टू रीडिंग, तो ये जो सर्वे वाला स्टेप है ये आता है प्री रीडिंग में, पढ़ने से पहले। हमने प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग और वाइल रीडिंग, जिसको ड्यूरिंग रीडिंग भी कहते हैं, पढ़ा है ना। तो उसके अंदर हमने जो पढ़ा था प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले वाला स्टेप, ये पढ़ने से पहले किसी भी टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ने से पहले वाला स्टेप है, ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन पे आप फोकस कर सकें। तो उसके लिए सर्वे का स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप है, और ये प्री रीडिंग स्टेप है। नेक्स्ट है, इतना समझ में आई होप आ गया कि जल्दी जल्दी से जो हम देखते हैं पूरी टेक्स्ट को, उसके अंदर इन चीजों के जरिए से हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें टेक्स्ट क्या बता रहा है, उसके ग्राफिक्स, इलस्ट्रेशंस, और ये जो भी उसके अंदर फीचर्स होते हैं उनसे हमें पता चल रहा होता है कि उस टेक्स्ट के अंदर क्या है। तो वो जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, आफ्टर सर्विंग द टेक्स्ट फीचर्स, टेक्स्ट के फीचर्स को अब सर्वे करने के बाद, स्कैन करने के बाद, स्किम करने के बाद, द रीडर हैज अ प्रीटी गुड आइडिया ऑफ वेयर द टेक्स्ट माइट बी हेडिंग। तो आपको टेक्स्ट के फीचर्स को एक दफा स्किमिंग करके देखने से, सर्वे करके देखने से, जायजा लेने से, सर्वे का मीनिंग होता है जायजा, जायजा लेने से आपको आइडिया हो जाता है कि टेक्स्ट जो है ये किधर जा रही है, ये किस बारे में है। आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाता है कि टेक्स्ट के फीचर्स देखिए कि टेक्स्ट किस चीज के बारे में है, ये रिटन टेक्स्ट किस चीज के बारे में है। नाउ ही नीड्स टू राइट क्वेश्चंस टू फर्दर फोकस हिज रीडिंग। तो अब रीडर को क्या करना चाहिए कि वो कुछ क्वेश्चंस लिखे, पहले से लिख ले कुछ क्वेश्चंस रीडिंग पे फोकस करने के लिए। फॉर एग्जांपल के कुछ जर्नल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ये टेक्स्ट की नेचर से हो सकता है। जैसे कि जर्नल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि व्हाट इज दिस टेक्स्ट अबाउट, व्हाट द ऑथर इज सेइंग इन दिस टेक्स्ट, या ऑथर इस टेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। ये जो है इस तरह के कुछ जर्नल क्वेश्चंस जो हैं वो आप पहले से अगर सोच के रखें, ये भी प्री रीडिंग एक्टिविटी है, क्वेश्चन भी प्री रीडिंग एक्टिविटी के कुछ प्री, आपने एक दफा जल्दी से जब टेक्स्ट को रीड कर लिया तो कुछ क्वेश्चंस अगर आप अपने माइंड में खुद से बना लें कि मैंने इस चीज में, इसमें मैंने ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। जैसे आप एक जर्नल क्वेश्चन बना लें कि ये टेक्स्ट मुझसे क्या कहना चाह रही है, ऑथर मुझसे क्या कहना चाह रहा है, ऑथर रीडर से क्या कहना चाह रहा है, ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है, क्या मेन आइडिया है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। इस सब के कुछ जनरल क्वेश्चन अगर आपने अपने माइंड में टेक्स्ट रीड करने से पहले बना लिए हैं, तो टेक्स्ट रीड करते वक्त वो टेक्स्ट आपको उन चीजों के ऑटोमेटिकली आंसर देती जाएगी, और इससे आपका जो ये प्रोसेस है, रीडिंग प्रोसेस जो है वो एक्टिव प्रोसेस बन जाएगा, और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगा कि टेक्स्ट आपको क्या बता रहा है। In SQ3R, the reader writes down questions he thinks might be answered in the full text based on his survey of the text features. टेक्स्ट फीचर्स को देखकर वो कुछ क्वेश्चंस बनाता है अपने माइंड में, टेक्स्ट के फीचर्स को देखकर, यानी कि सर्वे करने के बाद वो कुछ क्वेश्चंस बनाता है अपने माइंड में, जो कि वो वाइल रीडिंग में उसको आंसर देंगे, जिनके उनको उसको आंसर मिलेंगे। तो सर्वे और क्वेश्चन ये दोनों जो है प्री रीडिंग एक्टिविटीज है। नेक्स्ट देखते हैं रीड। अब एस क्यू हो गया, अब 3R में फर्स्ट आर जो है वो है रीडिंग। फाइनली द रीडिंग बिगिंस, अब रीडिंग का की बारी आ जाती है। नाउ द रीडर रीड्स द टेक्स्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अब रीडर जो है थॉरली स्टार्ट से एंड तक टेक्स्ट को पढ़ता है, बट इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट कोल्ड विदाउट एनी रियल डायरेक्शन, लेकिन अब किसी बगैर डायरेक्शन के ऐसे अंधाधुंध टेक्स्ट नहीं पढ़ता जाता। ही हैज हिज क्वेश्चंस टू गाइड हिम थ्रू, उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके जो उसको गाइड करते हैं कि मैंने इन चीजों के आंसर फाइंड आउट करने हैं। एंड ही रीड्स, और फिर वो पढ़ता है। ही थिंक्स अबाउट द क्वेश्चंस ही रोट डाउन इन द प्रीवियस स्टेप, फिर वो उन क्वेश्चंस के बारे में सोचता है जो उसने स्टेप नंबर 2 में जिसमें लिखे थे, प्री रीडिंग में उसने जो क्वेश्चंस लिखे थे, एंड नोटिसेस देयर आंसर्स, और उनके आंसर्स को फाइंड आउट करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में रीडिंग है, रीडिंग में थॉरली रीडिंग है, शुरू से एंड तक वो थॉरली रीड करता है, टेक्स्ट को अच्छे से रीड करता है, और
उन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करता है जो उसने अपने माइंड में खुद से बनाए थे कि मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने। नेक्स्ट एक रिसाइट। नेक्स्ट स्टेप जो है वो 3R में से सेकेंड R जो है वो रिसाइट है। द रिसाइट स्टेप टेक्स प्लेस कॉन्करेंटली विद द रीड स्टेप। ये रीडिंग के स्टेप के साथ ही ये स्टेप होता है क्योंकि ये दोनों वाइल रीडिंग है, वाइल रीडिंग स्टेप्स है, ड्यूरिंग रीडिंग स्टेप्स है। As the reader is reading through the text looking for answers